अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, दोनों को मैं मना करके आया कि भाई आप किसी को भी लड़ा दो, मैं उनकी मदद करूंगा। तो उन्होंने कहा भाई अपनी पार्टी बहुत संकट में है, तो इस समय तो इनको ही लड़ाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई जब पार्टी संकट में है तो जरूर लड़ेंगे। विजेंद्र सिंह ओला जो कि कांग्रेस से विधायक है झुंझुनू सीट के लिए, उन पे पार्टी का दबाव बनाया गया। विजेंद्र सिंह ओला अपने बयान में बताते हैं कि उन्होंने साफ साफ मना किया था कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी इच्छा जाहिर नहीं की है। लेकिन जब उन्होंने अशोक गहलोत व सचिन पायलट को ये अपनी बात साफ साफ कही कि उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी प्रकार से इच्छा जाहिर नहीं की है और ना ही वो इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाया गया। पार्टी के ख़त्म होते अस्तित्व को देखते हुए अशोक गहलोत व सचिन पायलट ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। आखिरकार ओला को भी उनकी इच्छा और हाईकमान के आगे हार माननी पड़ी और ओला ने भी लोकसभा चुनाव के लिए हामी भर दी है। ओला अपने बयान में बताते हैं कि उन्होंने कहा था, लोकसभा चुनाव के लिए आप किसी भी प्रत्याशी का नाम ले सकते हैं, मैं अपनी पूरी जी जान से उसकी सहायता करूंगा। लेकिन इसके बाद भी हाईकमान ने आखिरकार एक सर्वे किया या फिर किसी से पूछा गया, ओला का आखिरकार नाम लिया गया और ओला को लोकसभा चुनाव झुंझुनू सीट के लिए प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है। हालांकि और भी ऐसे दावेदार उम्मीदवार थे जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकते थे, जिसमें कि कुछ विधायक पद के उम्मीदवार व कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। लेकिन पार्टी ने अपने ख़त्म होते अस्तित्व व दिन प्रतिदिन खराब हालत को देखते हुए एक वरिष्ठ नेता जो कि निरंतर उनको विधानसभा चुनाव में बढ़त दिलाते आए हैं, विजेंद्र सिंह ओला को अपना प्रत्याशी उतारा है और विजेंद्र सिंह ओला इस लोकसभा चुनाव में लीड भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं सर्वे की हम माने तो ऐसा प्रतीत होता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो लीड विजेंद्र सिंह ओला ने हासिल की थी वो अब बरकरार रहने वाली है। लोकसभा सीट में भी विजेंद्र सिंह ओला को लोकसभा सीट में भी बहुमत मिलने की उम्मीद है। विजेंद्र सिंह ओला को विधानसभा झुंझुनू ही नहीं, इसके अलावा अन्य विधानसभा क्षेत्रों जैसे सूरजगढ़, पिलानी, मंडावा, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी बहुमत हासिल हो सकता है।